और ये नीट और बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया? आज हम कवर करेंगे जैसे कि मैंने बताया साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्टाइज और स्ट्रिक्टाइज। सिर्फ 2 बार बताऊंगा, 2 बार में आसानी से याद हो जाएगा और फिगर से मैं रिलेट करके सारी की सारी लाइंस को बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। जो फिल्स होते हैं ना, पेयर की फॉर्म में नहीं होते। यहाँ पे देखो पेयर की फॉर्म में, ये पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे क्या होता है, पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। देखो एक ऊपर सिंगल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं, प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स होंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि फिगर मैंने आप सभी को सामने बना दिए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके बाद फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा के अंदर यूरोकोर्डेट, सिफेलोकोर्डेट एंड वर्टिब्रेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्टाइज एंड ऑस्ट्रिक्टाइज। चलो बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स की। जितने भी फाइलम्स है पोरीफेरा से लेकर कोर्डेट्स तक, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स कैसा होगा। हर्माफ्रोडाइट कोई भी फाइलम या तो हर्माफ्रोडाइट होगी, हर्माफ्रोडाइट्स, या फिर उसके अंदर सेक्स सेपरेट होंगे, या फिर सेपरेट्स होंगे, या फिर मे बी सेपरेट और हर्माफ्रोडाइट्स। देखो जितने भी फाइलम्स पोरीफेरा से लेकर कोर्डेट्स तक हैं, उसके अंदर सेक्स या तो हर्माफ्रोडाइट होंगे, मेल फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होगी। सेकंड, या फिर वो सेपरेट हो सकते हैं, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। या फिर कोई फाइलम ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर सेपरेट्स भी हो सकते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। समझ आया? इस तरह से आप सभी को आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो ट्रिक क्या है याद करने की। इसके याद करने की ट्रिक है, इसे याद करना पीपीसी, यहां पे आ जाएगा पीपीसी, मत याद करना, कट याद रख लेना, पीपी कट। और यहां पे आ जाएगा AEH। इसके अलावा जितने भी होंगे रेस्ट, बाकी जितने भी होंगे सब किस में आ जाएंगे, मे बी सेपरेट और हर्माफ्रोडाइट। अब देखो ये है क्या, पीपीसी, पीपी कट और AEH। पी मतलब हो जाएगा पोरीफेरा, पोरीफेरा, इसका मतलब हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस। पी से पोरीफेरा, पी से प्लेटी हेलमिंथेस, और सीटी आ जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा। देखो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में CO आएगा, इसलिए मैंने यहां पे याद करने के लिए बता दिया सीटी कट। कट याद रखना, ठीक है। अब देखो ए क्या होगा, ए मतलब हो जाएगा एस की हेलमिंथेस, एस की हेलमिंथेस। ई मतलब इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और एच मतलब हो जाएगा एमिकोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और एमिकोर्डेटा।
देखो कंफ्यूजन कहां पर होती है, देखो अगर मैं सीक्वेंस लिखूं यहां पर, ध्यान से देखना, अगर मैं सीक्वेंस लिखूं यहां पर पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, एमिकोडेट्स और कोडेट्स। अब देखो कंफ्यूजन कहां पर होगी, देखो ये दोनों सी से आएंगे और ये दोनों पी से, ठीक है, और यहाँ पे तीनों ए से आएंगे, ए से स्टार्ट होंगे और ये ई से स्टार्ट होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कट, क्योंकि सी से सीलेंट्रेटा भी हो सकता है और कोडेट्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने कट, यानी कि यहाँ पे याद हो जाएगा टीनोफोरा, तो पीपी कट और एईसी एस्केलमेंथिस, इकाइनोडर्मेटा और एमिकोडेट्स, और वहां पर जितनी भी फाइलम्स है इनके अलावा उसके अंदर सेपरेट्स भी हो सकता है और हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है। समझ आया? नेक्स्ट मैं बात करूंगा अब मैं बात करूंगा फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। उसे याद करने का तरीका क्या होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल इसके नीचे वाले तीन, इसके ये दोनों और ये, यानी कि ई एच और सी, इसके दो और ये वाला एक, ये दोनों किस में आ जाएंगे, तीनों के तीनों किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल के अंदर। इसके अलावा जितने भी होंगे किस में आ जाएंगे, इंटरनल में आ जाएंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेकंड, एक तो डस्टर, सेकंड मैंने बताया फर्टिलाइजेशन, सेकंड होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बताया, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा और आप सभी नहीं देखोगे, स्किप कर दोगे। मैंने क्या बताया अभी, इससे पहले सेक्स में क्या बताया, जो नीचे वाले तीन हैं वो किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से थे, एक तो मैंने बताया टीनोफोरा, टीनोफोरा, और यहां पे क्या था ए ई एच, यानी कि ई और एच यहां पे आ जाएंगे, ई और एच। ई मतलब इकाइनोडर्मेटा और एमिकोडेटा, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, और जितने भी इसके अलावा फाइलम है उसमें आ जाएगा इंटरनल, यानी कि रेस्ट ऑफ द फाइलम किसके अंदर आ जाएगी, इसमें रेस्ट ऑफ द फाइलम किसमें आ जाएगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझ आया? ये सब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रहा हूं जो एनसीईआरटी के अंदर लाइंस की फॉर्म में दिया है, जो आसानी से याद नहीं होता, इस तरह से याद कर लोगे आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला सेकंड हो गया सेक्स फर्टिलाइजेशन। अब बात करेंगे हम डेवलपमेंट की, अब बात करेंगे हम थर्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है भाई, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो डेवलपमेंट जो लार्वा होगा, जो फीटस होगा, उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या फिर मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई फाइलम ऐसी होगी जिसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, कुछ फाइलम ऐसी होती है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कुछ फाइलम ऐसी होती है जिसके अंदर डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। समझ आया? कौन कौन सी कैसे याद करोगे? देखो इसे याद करने का आसान सा तरीका है, यहां पे आ जाएगा सीलेंट्रेटा, यहां पर सीलेंट्रेटा, और यहां पे आ जाएगा
सी, यहां पे नहीं आएगा, यहां पे मे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएगा CAA, यहां पे आ जाएगा। देखो यहां पे क्या आएगा सीलेंट्रेटा, और यहां पे आ जाएगा CAA। CAA मतलब टीनोफोरा, टीनोफोरा। ए मतलब एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, और ये आ जाएगा आर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथीज और आर्थ्रोपोडा। समझ आ गया? तो यहाँ पे ना डायरेक्ट डेवलपमेंट जितने भी इसके अलावा बचेगी वो सारी किस में आ जाएगी, इनडायरेक्ट के अंदर आ जाएगी। समझ आया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने बताया आप सभी को, सेक्स बता दिया। सेक्स कैसा हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है, मे बी हर्माफ्रोडाइट और सेपरेट। सेकंड मैंने बताया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसके बाद मैंने बताया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और कुछ फाइलम ऐसी होती है जिसके अंदर डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। समझ आया? अब हम चलेंगे नेक्स्ट। इसके अंदर एस के एल में आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे टीनोफोरा हटा देना, टीनोफोरा नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ दो होंगे ए ए। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एस के एल में आर्थ्रोपोडा, और बाकी जितने भी हैं रेस्ट किस में आ जाएंगे, रेस्ट जितने भी डेवलपमेंट है किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट के अंदर आ जाते हैं। बस यहां से हटा देना, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर सेकंड, फाइलम, फाइलम, फाइलम कोर्डेटा। देखो फाइलम कोर्डेटा के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होगी इसके अंदर नोटोकोड, नोटोकोड। सेकंड डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल होलो नर्व कोड। थर्ड होगी पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पेयर फेरिंजियल गिल्स, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सब क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। ये सारी की सारी जो मैंने तीन बताई है। नोटोकोड सभी को पता है, नोटोकोड डोर्सल होलो नर्व कोड, पीछे की तरफ जो हड्डी है हमारी, जो उसके अंदर क्या होगा, होलो, ताकि नर्व उसमें से पास कर पाए, जो स्पाइनल कोड है वो उसमें से पास कर पाए। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये तीनों के तीनों फीचर्स जितने भी कोडेट्स हैं उसके अंदर जरूर पाए जाएंगे, इसलिए इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑल फाइलम कोडेट्स। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फाइलम कोडेट्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की।
फाइलम, फाइलम कोर्डेटा। देखो फाइलम कोर्डेटा को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। फाइलम कोर्डेटा को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन सी? फर्स्ट यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा। सेकंड सिफेलोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा। एंड थर्ड आ जाएगा इसमें वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। देखो यूरोकोर्डेटा को हम बोलते हैं ट्यूनिकेट्स। यूरोकोर्डेट्स को हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है फाइलम कोर्डेटा को। कौन कौन सी? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेट को हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल को कैसे याद करोगे? ट्रिक से समझना, ध्यान से देखो। इसके एग्जाम्पल को हम याद करेंगे। SAD, सेड मतलब सल्फा एसिडिया एंड डोलियोलम। सल्फा एसिडिया एंड डोलियोलम। सेड याद रखना। क्या याद रखोगे? SAD, सेड याद रखना। हो गया याद। सिफेलोकोर्डेट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें आता है ब्रेंकियोस्टोमेटा, ब्रेंकियोस्टोमेटा इसके अंदर आता है। ब्रेंकियोस्टोमेटा। इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। देखो वर्टिब्रेट्स के अंदर इसे मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं यहां पर, इस तरह से। देखो इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या बताऊंगा? नोटोकोड। सबसे पहले नोटोकोड होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब होती है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये डिवाइड हो जाती है वर्टिब्रेटा के अंदर। नोटोकोड एक सीधी हड्डी है जो पीछे हमारी होती है, सीधी हड्डी होती है, और वो डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। और हर उस सेगमेंट्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट। बोलते हैं। और वर्टिब्रेट्स किसमें होते हैं? वो होते हैं अडल्ट के अंदर। किसमें होते हैं? ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नोटोकोड है कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रेट्स किसमें? अडल्ट के अंदर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रा। वर्टिब्रा किसके अंदर? इन अडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रे के अंदर। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे देखो ब्रेंकियोस्टोमेटा को हम क्या बोलते हैं? लैंकलेट भी बोलते हैं। ब्रेंकियोस्टोमेटा का दूसरा नाम लैंकलेट है। और ये याद हो गया ना? सेड याद रखना। सल्फा एसिडिया डोलियोलम ये एग्जांपल हो जाएंगे यूरोकोर्डेट के। सिफेलोकोर्डेट में ब्रेंकियोस्टोमेटा आता है, इसे हम बोलते हैं लैंकलेट। वर्टिब्रेट्स के अंदर मैंने बताया वर्टिब्रेट्स में नोटोकोड किसमें होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और हर पार्ट्स को वर्टिब्रा बोलते हैं। इसलिए ऐसे एनिमल्स को, ऐसे अडल्ट को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। अब हम
हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेटा, देखो वर्टिब्रेटा को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। वर्टिब्रेटा को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, एक नेता एंड गिनेथोस्टोमेटा। एक नेता एंड गिनेथोस्टोमेटा। देखो ए का मतलब होता है विदाउट, तो यहां पे आ जाएगा विदाउट जो बिना जबड़े वाले, जितने भी बिना जबड़े वाले हो किसके अंदर आ जाएंगे, एक गिनेथा के अंदर। और गिनेथोस्टोमेटा का मतलब होता है बियर्स जो जबड़े वाले सारे किसमें आएंगे, गिनेथोस्टोमेटा के अंदर। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, इसका एग्जांपल हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा का मैंने यहाँ पे देखो फिगर भी बनाया हुआ है, यह है साइक्लोस्टोमेटा का फिगर। क्योंकि फिगर मैंने इसलिए बनाया है, जितने भी इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी फिगर से कवर हो जाएंगी। जितने फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी एनसीईआरटी की लाइंस है, वो सारी की सारी मैं फिगर से याद कराने वाला हूं। समझ आया? नेक्स्ट अब देखो गिनेथोस्टोमेटा को हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं इसका दो कैटेगरी के अंदर। एक होता है पीसीज और एक टेट्रापोडा। पीसीज एंड टेट्रापोडा। पीसीज में आएंगे बियरिंग फिन्स, इसमें आएंगे बियरिंग फिन्स। जिनके पास फिन्स होंगे वो किस में आएंगे, जिनके पास फिन्स होंगे ये फिन्स, ठीक है, वो किस में आएंगे, वो आएंगे पीसीज के अंदर। और टेट्रापोडा के अंदर बियरिंग लिम्स, इसमें कौन कौन से आएंगे, लिम्स वाले, इसमें बियर्स लिम्स। जितने भी लिम्स वाले होंगे वो आएंगे टेट्रापोडा के अंदर। अब देखो पीसीज के अंदर कौन कौन से आएंगे, पीसीज के अंदर इसमें आएंगे कॉन्ड्रिक थाइस, एंड कॉन्ड्रिक थाइस एंड ओस्टिक थाइस आ जाते हैं बियरिंग फिन्स। और बियरिंग लिम्स आप सभी को पता है, बियरिंग लिम्स के अंदर आते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसके अंदर आ जाएंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी कि एप्स और मैमल्स। समझ आया? ये पूरी की पूरी टेबल इस तरह से दिमाग में छाप लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफी सारे पूछ लिए जाते हैं और ये नीट और बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आया? आज हम कवर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक थाइस, ओस्ट्रिक थाइस। सिर्फ 2 बार बताऊंगा, 2 बार में आसानी से याद हो जाएगा और फिगर से मैं रिलेट करके सारी सारी लाइंस को बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले हम जल्दी फटाफट साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे। सबसे पहले बस बोर्ड थोड़ा सा गंदा हो जाता है क्योंकि डस्टर अभी प्रॉब्लम कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा। देखो साइक्लोस्टोमेटा का फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट अंदर रहने वाले और एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, बाहर की तरफ रहने वाले। एक्टोपैरासाइट में मैंने बताया था एस्केल्मेंथीज, जो प्लेटी हेल्मिंथीज होते हैं। प्लेटी हेल्मिंथीज क्या होते हैं,
एंडोपेरासाइट, और ये होता है एक्टोपेरासाइट, ये ऊपर है तो ऊपर चिपक जाते हैं, जैसे लीच चिपक जाती है ना, इस तरह से ये ऊपर रहने वाले। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आएगा 6 से 15, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल सिलिट्स। देखो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल सिलिट्स होते हैं। अब देखो इसे, देखो फिगर को ध्यान से देखना है, सारे के सारे क्या है, गिल सिलिट्स। कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स। 6 to 15 पेयर्स क्या होते हैं, गिल सिलिट्स होते हैं इसके पास। नेक्स्ट पॉइंट, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो। विदाउट जो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया एक इसके अंदर आते हैं, विदाउट जो के अंदर आते हैं, यानी कि एक गिनेथा में आते हैं ये, तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट जो। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, सर्कुलर माउथ दिख रहा है ना, सर्कुलर है, तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है इसके पास। नेक्स्ट पॉइंट, स्केल्स एंड पेयरिंग फिन्स। स्केल्स एंड पेयरिंग फिन्स इनके पास एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट यानी कि डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब एब्सेंट होता है, तो स्केल्स एंड पेयरिंग फिन्स एब्सेंट होते हैं इनके पास। अब देखो सारे के सारे के ये स्केल्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो नहीं बनाया मैंने स्केल्स, यहाँ पे बनाए और यहाँ पे नहीं बनाया, देखो इसमें भी नहीं बनाया, इसमें भी नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे स्केल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, पेयरिंग फिन्स। देखो जो फिन्स होते हैं ना, पेयर की फॉर्म में नहीं होते, यहाँ पे देखो पेयर की फॉर्म में, ये रे पेयर की फॉर्म में, यहाँ पे क्या होता है, पेयर की फॉर्म में नहीं होंगे। देखो एक ऊपर सिंगल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, समझ आ रहा है, यानी कि पेयर की फॉर्म में नहीं होते, यहाँ पर पेयर फिन्स यहाँ पे नहीं होते, समझ आया। ये 3D है ना, तो लग रहा होगा, देखो 3 बनाए, ये 3D 2D बना रखा है, 3D में ये पेयर की फॉर्म में होते हैं इस तरह से, यानी कि इस तरह से होते हैं, समझ, हाथ है ना पेयर की फॉर्म में इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इधर मैं लिख देता हूं यहां पर मरीन वाटर। मरीन वाटर के अंदर ये रहते हैं, जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, लिविंग कहां पर रहते हैं, मरीन वाटर के अंदर रहते हैं, लेकिन ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। ये कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। किस लिए जाएंगे भाई, ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर अंडे देने के लिए। किस लिए, स्पोनिंग। किस लिए, स्पोनिंग। स्पोनिंग का मतलब होता है अंडे देने की कला को क्या बोलते हैं, स्पोनिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडे दे देंगे, देखो अंडे दे दिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे के सारे अंडे दे दिए हैं, ये सारे के सारे क्या है, एग्स। स्पोनिंग के बाद क्या होगा, जो साइक्लोस्टोमेटा है वो कुछ दिन के बाद मर जाती है, फ्रेश वाटर की, क्योंकि ये देखो जो मरीन वाटर में रहने वाला है वो फ्रेश वाटर में मर जाएगा, जो फ्रेश वाटर में रहने वाला है मरीन वाटर में मर जाएगा, समझ आ रहा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो इसे सूट नहीं करेगा, तो वो ये मर जाएगा। अब देखो विदिन, यहां पे क्या हो गई है, इसकी डेथ हो गई, विदिन फ्यू डेज, विदिन फ्यू डेज मर गया ये। इसके बाद बचा इसका लार्वा। अब कौन बचता है भाई, लार्वा, इसका बचा यहाँ पे लार्वा, ये मैंने बना दिया लार्वा। अब लार्वा क्या होगा, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा और कहां जाएगा, मरीन वाटर में, क्योंकि जिंदा रहना चाहता है ना, तो मर जाएगा। इसका मतलब अगर फ्रेश वाटर में रहेगा अपने माँ बाप की तरह ये भी मर जाएगा। तो लार्वा क्या करता है, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा, मेटामॉर्फोसिस करके क्या करेगा, ये मेटामॉर्फोसिस यानी कि डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। लार्वा से क्या होगा, ये धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। हम लार्वा यानी कि स्मॉल स्टेज से बड़ी स्टेज में जाना, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करेगा और कहां चला जाएगा, मरीन वाटर में जिंदा रहने के लिए। इस तरह से साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है, समझ आया। नेक्स्ट अब हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे, लास्ट है आज का टॉपिक
लेक्चर का, तो ध्यान से देखो। सेकंड इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। chondrichthyes and osteichthyes, chondrichthyes and chondrichthyes and osteichthyes। chondrichthyes and osteichthyes की बात करेंगे। अब मैंने क्या बोला, कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करके लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, देखो फर्स्ट पॉइंट आएगा एंडोस्केलेटन। क्या होगा, एंडोस्केलेटन। इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। किसका, कार्टिलेज का। इसका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। यहां पे स्पेस कम भी चल जाएगा देखो। और इसका क्या बनता है, इसका बना होता है बोनी। इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है और इसका बोनी का बना होता है, बोनी एंडोस्केलेटन और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। सेकंड पॉइंट, इसका जो माउथ होगा, वो होगा वेंट्रल। वेंट्रल मतलब होता है आगे की तरफ। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये वेंट्रल है और ये डोर्सल है। वेंट्रल फ्रंट, डोर्सल बैक, समझ आया। तो इसका माउथ होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, आगे की तरफ होता है। इसका जो माउथ होगा, इसका माउथ होगा टर्मिनल। इसका माउथ होता है टर्मिनल। नेक्स्ट पॉइंट, इसके पास गिल्स आर प्रेजेंट। Gills are present without operculum। गिल्स तो होते हैं लेकिन ओपरकुलम नहीं होता। ओपरकुलम का तो होता है गिल कवर, जिसे कवर होता है ना। सपोज मैंने क्या, वो बोर्ड को ढक दिया तो ये क्या है, कवर है। तो गिल्स तो होते हैं इसके पास, लेकिन गिल कवर्स नहीं होते। इसके पास गिल कवर प्रेजेंट होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, और गिल पेयर्स कितने होते हैं इसके पास, इसके पास होते हैं 4 पेयर्स। इसके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्लस ओपरकुलम। गिल्स होते हैं 4 पेयर्स और ओपरकुलम भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद गिल्स होते हैं, क्वांटिटी यहां पे इसकी नहीं लिखे कि कितने होते हैं। इसके बाद गिल्स होते हैं विदाउट ओपरकुलम। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। इसके पास एयर ब्लेडर, इसके पास प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके पास एब्सेंट होता है। इसके पास एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है। इसके पास एब्सेंट होता है और इसके पास प्रेजेंट होता है। इसके पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे स्केल्स की। स्केल कौन सा होता है इसके पास स्केल्स होते हैं प्लेकोइड। इसके पास प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, लेकिन इसके पास होते हैं टिनोइड एंड साइक्लोइड। ठीक है। अब देखो स्केल 4 तरह के होते हैं, प्लेकोइड, टेनोइड, जिनोइड एंड साइक्लोइड। प्लेकोइड स्केल किसके पास होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस के पास। टेनोइड एंड साइक्लोइड स्केल्स होते हैं ओस्ट्रिक्टाइस के पास। यहां पे H लिख लेना, ये क्या है, यहां पे CH होगा। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, फिगर। मैंने यहां पे फिगर बना रखा है। ये है कॉन्ड्रिक्टाइस का और ये है ओस्ट्रिक्टाइस का।
ये किसका है? कॉन्ड्रिक्टाइस और ओस्ट्रिक्टाइस का मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये क्या है? प्रिस्टिस। किसका बनाया है मैंने? ये प्रिस्टिस का बना रखा है यहाँ पे। और ये कटला, ये प्रिस्टिस और ये कटला। प्रिस्टिस किसका एग्जाम्पल है? ये कॉन्ड्रिक्टाइस का। और कटला किसका एग्जाम्पल है? ओस्ट्रिक्टाइस का। अब एग्जाम्पल की बात देखो, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हें याद करने की एक आसान सी ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, मतलब इसे बार बार रिपीट करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे? साइंटिफिक नेम विद कॉमन नेम, इस तरह से याद करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए पोरीफेरा के एग्जाम्पल देखो, साइकन, साइफा, स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज। किस तरह से याद करोगे? साइकन, साइफा, स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यानी कि साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम दोनों को एक साथ याद करोगे तो आसानी से जितने भी एग्जांपल्स हैं फाइलम के वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। समझ आया? अब देखो मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे फिगर से आसानी से रिलेट कर सकते हो। मैंने क्या बोला? फर्स्ट कार्टिलेजिनस होता है। ये किसका होता है? कार्टिलेज का बना होता है। और ये किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है, बोनी होता है इसका। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? माउथ वेंट्रल होता है, इसका टर्मिनल होता है। अब देखो इसका माउथ क्या है? सामने है। इसका माउथ क्या है? वेंट्रल, आगे की तरफ। वेंट्रल मैंने क्या बोला? वेंट्रल आगे की तरफ, डोर्सल पीछे की तरफ। इसका मुंह क्या है? वेंट्रल आगे की तरफ है। इसका क्या है? टर्मिनल। देखो टर्मिनल पे इसका माउथ हल्का सा नीचे की तरफ, इस तरह से टर्मिनल की तरफ है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला? गिल्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट ओपरकुलम। यहाँ पे क्या होगा? गिल्स तो प्रेजेंट होंगे लेकिन उसके ऊपर गिल कवर नहीं होता। अब मछली को आपने देखा होगा, ये इसके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं विद ओपरकुलम। इसके पास ओपरकुलम भी होता है, एक झिल्ली होती है ऊपर की तरफ, एक कवर होता है। नेक्स्ट मैंने बोला एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इस पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, यानी कि ये फिश कंटिन्यूअसली स्विमिंग करती रहती है टू प्रिवेंट सिंकिंग, यानी कि अपने आप को डूबने से बचाने के लिए ये जो फिश है ये लगातार क्या होगी? स्विमिंग करती रहती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और ये कहीं पे भी रुक सकती है पानी के अंदर, बीच में भी। बायंसी की वजह से ये बीच में पानी में कहीं पे भी रुक सकती है। समझ आया? नेक्स्ट मैंने क्या बोला? स्केल्स। इसके पास प्लेकोड होते हैं, इसके बाद टेलोइड एंड साइक्लोड होते हैं। स्केल्स, स्केल्स यानी एक तरह से झिल्ली होती है। देखो ये साइड मैंने क्या बना रखी? स्केल्स बना रखे हैं। देखो इसको स्केल्स नहीं है, इसके पास बस प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। इसके पास बस प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। और इसके पास टिनोइड एंड साइक्लोइड, क्योंकि स्केल 4 तरह के होते हैं, प्लेकोइड, टिनोइड, जिनोइड, साइक्लोइड। इसमें सिर्फ प्लेकोइड स्केल्स होंगे, बाकी जितने भी स्केल्स हैं वो सारे किसमें आते हैं? ओस्ट्रिक्टाइस के अंदर आते हैं। समझ आया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी टॉपिक्स के साथ। कौन कौन से होंगे? जो मैंने यहाँ पर फिगर बना रखे हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे के सारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।